आम आदमी साइकिल ही चला रहा है, क्योंकि 100 रुपये पर लीटर जब पेट्रोल का दाम हो गया है। और वो मोदी जी जिन्होंने 800% से ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी डीजल पर बढ़ा दी, 250% से ज़्यादा पेट्रोल पर बढ़ा दी, 21.5 लाख करोड़ रुपया एक्साइज ड्यूटी से कलेक्ट किया, वो पैसा कहाँ गया? नंगा नाच करते थे भाजपा के जितने तमाम वरिष्ठ नेता आज कैबिनेट का हिस्सा हैं। स्मृति ईरानी को छाती पीटते हुए आप लोग सड़कों पर देखते थे, कहाँ हैं आज वो लोग? आदरणीय वित्त मंत्री जी का ये बयान कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो आखिर किसके कंट्रोल में? भूटान, नेपाल हमसे पेट्रोल लेकर के अपनी जनता को अगर सस्ता दे सकते हैं तो भारत सरकार यहाँ क्यों नहीं सस्ता दे सकती है? प्रधानमंत्री जी को ये बात समझ में आ जाती तो आज देश का इतना कबाड़ा नहीं होता। प्रधानमंत्री जी ने खुद नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हम एक राजनीतिक दल के लोग हैं, हमने अंग्रेजों को भगाया, तो ये क्या चीज है? ये देश पूछना चाहता है कि ऐसा क्यों आप देश के साथ कर रहे हैं? कि बहुत हुआ पेट्रोल डीजल का मार, तो पेट्रोल डीजल की मार पूरे देश की जनता आज सहने को मजबूर है। केवल अडानी अंबानी का लोन ही कम करेगा? अनिल अंबानी का लोन तुम माफ कर दिया। बोले थे कि दाऊद को लाएंगे, तमाम भगोड़ों को लाएंगे, किसी एक को ला पाए? पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस इस वक्त साइकिल मार्च कर रही है। और देखिए स्कूटी यहाँ पर वैन के ऊपर ले जाया जा रहा है। इसका संकेत यही है कि भाई स्कूटी में पेट्रोल भराने के पैसे नहीं है, इसीलिए हम लोग इसे वैन के ऊपर लेकर जा रहे हैं। ये सभी कांग्रेस के यूथ विंग्स के लोग हैं और यहाँ से ये मार्च कर रहे हैं। हमारे साथ गौरव वल्लभ हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। गौरव जी, स्वागत है आपका रांची में। आप ये पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आप लोग साइकिल मार्च कर रहे हैं। सरकार आम आदमी साइकिल ही चला रहा है, क्योंकि 100 रुपये पर लीटर जब पेट्रोल का दाम हो गया है। और वो मोदी जी जिन्होंने 800% से ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी डीजल पर बढ़ा दी, 250% से ज़्यादा पेट्रोल पर बढ़ा दी, 21.5 लाख करोड़ रुपया एक्साइज ड्यूटी से कलेक्ट किया, वो पैसा कहाँ गया? क्यों आज मध्यम आय वर्गीय लोगों को, किसानों को राहत नहीं दे सकती मोदी सरकार एक्साइज ड्यूटी को कम करके? दुनिया के कोई देश में आप ये बताइए कि जब कच्चे तेल की कीमतें कम होती है तो पेट्रोल की कीमतें कम होती है, पर हमारे देश में कच्चे तेल की कीमत जब कोरोना काल में $19.9 प्रति बैरल पहुंची, उस समय भी मोदी सरकार ने जनता को राहत नहीं दी। आज 12 करोड़ लोगों ने कोरोना काल में अपनी नौकरी खोई है। हमारी ये रैली उन सभी लोगों को संकल्पित है जिन लोगों ने अपनी नौकरी खोई है, जिनके पास आज अपने भरण पोषण के पैसे नहीं बचे हैं, उन लोगों को संकल्पित है। क्या बात है, वाकई दाम बढ़ गया है, सरकार ही जिम्मेवार है या कुछ और बात है? आपको क्या लगता है किसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए? कांग्रेस की जब सरकार थी, यूपीए गठबंधन की, क्रूड का दाम महंगा था और हम लोगों की सरकार अपनी नीतियों को सही रख करके एक ऐसे दाम तक पेट्रोल डीजल देश की जनता को उपलब्ध करा रही थी जो बर्दाश्त करने लायक था। नंगा नाच करते थे भाजपा के जितने तमाम वरिष्ठ नेता आज कैबिनेट का हिस्सा हैं। स्मृति ईरानी को छाती पीटते हुए आप लोग सड़कों पर देखते थे, कहाँ हैं आज वो लोग? तो और कोरोना का असर नहीं पड़ा है? कोरोना का क्रूड पर क्या असर पड़ा? क्रूड आज सस्ता है। नहीं, टैक्सेशन कम बढ़ाने की पीछे मजबूरी है कि भाई इकोनॉमी गड़बड़ है, सरकार का जो दलील है। कोरोना की वजह से आम जनता बहुत बदहाल है। सरकार अपना जो है चेक एंड बैलेंस करने की बजाय इस वक्त चाहिए कि जनता को जितना राहत दे सकते हैं। आज आप पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा रहे हैं तो आप हर एक सामान का दाम बढ़ाने का काम करें। ये जनता को राहत देने का कैसा तरीका है सरकार का? और सरकार यहाँ बिजनेस करने के लिए नहीं, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, जनता को राहत देने के लिए बनाया जाता है। उन्हें हर हालत में ये टैक्सेशन कम करके 800% टैक्सेशन का कोई लॉजिक नहीं है कोरोना के बाद। तो क्रूड ऑयल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रहे हैं, ऐसा कहना है। इसके बावजूद यहाँ जो पेट्रोल हम खरीद रहे हैं, आप खरीद रहे हैं, जो आम इंसान खरीद रहे हैं, वो कम नहीं हो रहा। इस वक्त देखिए आपको ठीक जो नज़र आ रहा है, मोराबादी की सड़क पर सभी लोग साइकिल लेकर तैयार हैं और यहाँ से कांग्रेस भवन की तरफ लोग मार्च करने वाले हैं। ज़रा इनसे हम बातचीत करेंगे और देखेंगे कि ये क्या कहते हैं। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या सर, आज आप लोग ये मार्च कर रहे हैं यहाँ से कांग्रेस भवन की तरफ पेट्रोल डीजल के प्राइस को लेकर जो वृद्धि हुई है, लेकिन क्या लगता है कि सरकार अपनी तरफ से जो दलील दे रही है, भाई कोरोना था, हमारे पास इकोनॉमी गड़बड़ है और इसी वजह से उनकी मजबूरी है टैक्सेस को बढ़ाना, सरकार के पास भी कोई चारा नहीं है, इससे आप सहमत नहीं है? देखिए ऐसे नहीं है। आप जिस प्रकार से आपकी जो पॉलिसी यहाँ पे लाया गया है, जिस प्रकार से आपने
इस देश को नोटबंदी कराया जिस प्रकार से, देखिए मामला फिर वहीं से शुरू होता है। जिस प्रकार से आपने नोटबंदी कराया, जिस प्रकार से आप जीएसटी को लाए, जिस प्रकार से आपने लॉकडाउन किया, आपकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ाएगी तो नहीं, और तो क्या होगी। अच्छा, अभी जो गड़बड़ है उसमें नोटबंदी का भी हाथ आपको लगता है? यहाँ देखिए अर्थव्यवस्था धीरे धीरे करके अपना प्रभाव दिखाती है। एक बार में प्रभाव नहीं, आपके पास अगर ये शर्ट पहने हैं एक बार में तो फटेगा नहीं ना, वो धीरे धीरे करके फटता है। और आज के तारीख में जिस प्रकार से आदरणीय वित्त मंत्री जी का ये बयान कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो आखिर किसके कंट्रोल में है? आखिर कंट्रोल करेगा कौन? आम पब्लिक, भारत के आम पब्लिक कंट्रोल करेंगे। आप सत्ता में बैठे अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो नैतिकता बची हुई है तो आप रिजाइन करिए। आज के तारीख में सेंचुरी पार कर गया है, पूरा अर्थव्यवस्था प्रभावित होता है डीजल से, किसान से लेकर के आपके किचन तक इसका प्रभाव पड़ रहा है। और आज आप ये कहते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, ये सिर्फ ये जुमला नहीं चलेगा। तो केंद्र सरकार पे जो उनके कान तक जो बात जू नहीं रेंग रहा है तो उसके कान में तेल डालने के लिए हम लोग क्या कार्यक्रम। तो कान में तेल डालने के लिए, क्योंकि तेल बहुत महंगा है और इसीलिए ये लोग साइकिल पर सवार हुए हैं। और अब साइकिल पर सवार होकर ये लोग विरोध जता रहे हैं। कुछ और भी लोग जरा उनसे बातचीत करेंगे। ये सभी साइकिलें नगर निगम वाली साइकिलें हैं। क्या ये जो विरोध हो रहा है पेट्रोल डीजल को लेकर, एक तो आम जनता त्रस्त है, परेशान है, वो एक दूसरी तरफ बात है, लेकिन सरकार के अपने तर्क है। उनका कहना है कि भाई कोविड-19 की वजह से पूरी इकोनॉमी पर प्रभावित हुई है। ऐसे में जब हमारे पास टैक्सेशन बढ़ाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, तो अगर कोई विपदा पूरे देश पर आई है, दुनिया में आई है, तो उसका थोड़ा खामियाजा लोगों को भी और थोड़ा सरकार को भुगतना पड़ेगा। इसमें दिक्कत क्या है? सबसे पहले आप हमें बस इतना बताइए कि नेपाल ज़्यादा मजबूत देश है या भारत ज़्यादा मजबूत देश है? भूटान ज़्यादा मजबूत देश है या भारत ज़्यादा आर्थिक मजबूत देश है? भाई जवाब स्वाभाविक है, भारत पाकिस्तान से, बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा आर्थिक मजबूत देश है, ठीक है। और भूटान, नेपाल हमसे पेट्रोल लेकर के अपनी जनता को अगर सस्ता दे सकते हैं तो भारत सरकार यहाँ क्यों नहीं सस्ता दे सकती है? दूसरी बात, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम, वैसे वैसे एक्साइज ड्यूटी बढ़ती जा रही है। जमाखोरी का इससे अच्छा उदाहरण तो दिख ही नहीं सकता है अवसरवादिता का। और अवसरवादिता ठीक है, पर आप ये देखिए कि भाई क्या बोला था मोदी जी ने कि अगर सस्ता पेट्रोल सस्ता डीजल चाहिए तो मुझे लाइए। यही कहा था ना, बाबा रामदेव ने कहा था 35 का पेट्रोल चाहिए तो मोदी को लाइए। ठीक है, आगे मोदी जी 100 का है पेट्रोल। अच्छा देखिए, पेट्रोल में जो टैक्सेशन की बात होती है, सेंटर का भी होता है, स्टेट का भी होता है। स्टेट में सरकार आपकी है, तो यहाँ पे क्या संभव हो पाया पेट्रोल के दाम? वही आपको बता रहे हैं, जैसे जैसे एक्साइज, जैसे जैसे कच्चे तेल के दाम घटते गए, वैसे वैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ती गई, पर राज्य सरकार ने अपने दामों को नहीं बढ़ाया। कोविड का हवाला दे करके राज्य सरकार ने अपने दामों को नहीं बढ़ाया। फिर भी हमने राज्य सरकार से अनुरोध किया है, राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि आप कम कीजिए। देखिए, आप इसको ऐसे दोनों को एक तराजू में नहीं देख सकते हैं। एक तरफ अवसरवादिता है, जो आप कह रहे हैं कि कम भी नहीं किया, तो कम से कम जनता के दुख के साथ तो खड़ी है। अवसरवादिता तो नहीं दिखा रही कि भाई कोविड है इसलिए हम दाम बढ़ा रहे हैं। वो तो कोविड है इसलिए दाम बढ़ा रहे, कोविड है तो दाम बढ़ा रहे। आज दाम बढ़ा करके 800% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया गया है। आप उसको समझिए, जनता के दुख दर्द में आप भी शामिल हैं, मैं समझ सकता हूं, पर भाई आप माइक के उस तरफ हैं तो आप ये कह नहीं सकते, आप ये मानेंगे नहीं। क्या विरोध कर रहे हैं पेट्रोल को लेकर? आप लोग यहाँ से मार्च कर रहे हैं, साइकिल पर आ गए हैं, गाड़ी छोड़ दी कि पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। सरकार की अपनी दलीलें हैं कि भाई हम लोग के पास टैक्सेशन की मजबूरी है, हम नहीं कम कर सकते हैं, और इतना कुछ हो रहा है, 100 के ऊपर आंकड़ा पर। क्या कहना चाहते हैं? ये 2014 में अगर प्रधानमंत्री जी को ये बात समझ में आ जाती तो आज देश का इतना कबाड़ा नहीं होता। प्रधानमंत्री जी ने खुद नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और इस तरह के नारे देके लोगों को भ्रम में रख करके अब समझ में आ रहा है उनको कि बहुत सारे खर्चे हैं। उनको ये भी समझना होगा कि किस तरह से देश लूटने का काम किया, और तमाम पीएसयू को बेचने के बाद अगर आपकी क्षतिपूर्ति नहीं हो पा रही है तब आप जनता का जेब कतरने में लगे हैं। ये ठीक नहीं है। हम लोग एक संकेत दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी सुधर जाइए, हमारी बातों को सुनिए, वरना जनता आने वाली है और सिंहासन आपको खाली करना है। और अगर केंद्र सरकार ने दाम बढ़ाए हैं, कम से कम राज्य सरकार ने दाम बढ़ाए नहीं है, घटाए नहीं है, तो बढ़ाए भी नहीं है, ये कहना है। आलोक दुबे है हमारे साथ, प्रवक्ता। आलोक जी, क्या आप लोग पहले कृषि कानून को लेकर वहाँ हजारीबाग में, अब साइकिल पर आ गए, पेट्रोल कीमत लगातार
कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ, कोई असर आपको लग रहा है दिखेगा? तमाम बातें तो हो गई जी, इसका कोई असर प्रभाव आपको लगता है इसका पड़ेगा? पेट्रोल के दाम कम करने की जो भी स्टेप आप लोग उठा रहे हैं, इसका कोई आउटकम आएगा? देखिए उम्मीद तो कम लगता है, क्योंकि जो सरकार इतनी तानाशाह हो जाए कि किसानों की बात नहीं माने, सरकार इतनी तानाशाह हो जाए, निरंकुश हो जाए कि इतने सारे किसान 3 करोड़ से ज़्यादा सड़कों पर बैठे हों और उसके प्रति कोई संवेदना न हो। 180 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दे दी हो। प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं लेकिन उनके प्रति श्रद्धांजलि के 2 शब्द नहीं कहते। लेकिन हम एक राजनीतिक दल के लोग हैं, हमने अंग्रेजों को भगाया, तो ये क्या चीज़? बशर्ते जनता के बीच हम जा रहे हैं, जनता को साथ देना पड़ेगा। देश ने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि जब कोरोना काल में क्रूड ऑयल की कीमतें 10 रुपए डॉलर के नीचे चली जाएंगी, तब भी जो है यहाँ 100 रुपए के बराबर पेट्रोल डीजल बता दी ना सर, राज्य सरकार क्या टैक्स में कम करेगी? आप उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? राज्य सरकार के पास जो 19 रुपए का टैक्स है, ये तो लंबा चला आ रहा है, लंबा चला रहा है ना, फिक्स है। सरकार ने 1 रुपए 1 पैसे भी नहीं बढ़ाए, वो तो फिक्स है। कम करने की बात कहाँ से कम करेंगे? सरकार के पास में रेवेन्यू के कोरोना काल में जनरेट करने के क्या साधन केंद्र सरकार ने छोड़े? आप याद करिए अरुण जेटली जी का एक देश एक टैक्स, आपने तो सारा कुछ ले लिया हमसे। हम जो टैक्स लिया करते थे सब तो आपने ले लिया, सिवाय एक्साइज के अलावा हमारे पास में कुछ है टैक्स लेने का। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने फैसला किया है कि हम राज्य की जनता के ऊपर में किसी प्रकार का बोझ नहीं डालेंगे। ये कम बड़ा फैसला है क्या? ये अच्छा, ये पेट्रोल अगर आप ये कहते हैं कि भाई हमारे पास कोई कोविड के दौरान टैक्सेशन का कोई और उपाय नहीं था, यही जवाब सरकार के केंद्र सरकार के पास भी है कि भाई कोरोना काल में हमारे पास कोई विकल्प नहीं था दाम बढ़ाने के अलावा, टैक्सेशन बढ़ाने के अलावा। यही जवाब आप सवाल ये है कि 2014 के पूर्व जब चुनाव में मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता किस बात को बोलकर आए थे कि महंगाई डाइन हो गई है। पूरे देश में डाइन नजर आती थी उस समय महंगाई, जब 5 पैसा 3 पैसा गैस का और पेट्रोल का दाम बढ़ता था। आज गैस का दाम दुगना हो गया। आपने उज्ज्वला योजना के तहत दिया गैस को, मगर आज जो गरीब जिसको आपने दिया ऐसे 100% सब्सिडी पे, क्या वो गैस भरा पाएगी, पेट्रोल ले पाएगी, डीजल ले पाएगी? ये देश पूछना चाहती है कि आज जिस सरसों तेल का कीमत 60 रुपये किलो हुआ करता था, आज टुडे 175 रुपये किलो हो गया। जिस दाल की कीमत 65 रुपया हुआ करती थी, आज 147 रुपया 50 पैसा किलो हो गई है। तो ये देश पूछना चाहता है, ये देश पूछना चाहता है कि ऐसा क्यों आप देश के साथ कर रहे हैं? पहले उन्होंने देश के बेरोजगारों की संख्या और बेरोजगारी बढ़ाया, फिर किसानों को मारा, फिर अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया, अब महंगाई के साथ पूरे देश की जनमानस को मारने का काम कर रहे हैं। साइकिल पर लोग बैठे हैं और बाइक छोड़कर देखिए बड़ी खूबसूरत साइकिल है और यहाँ पहुँचे हैं, साथ में कांग्रेस का झंडा भी है। क्या एक तो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वाकई पेट्रोल का दाम बढ़ा है इसमें सरकार जिम्मेवार है, या आपको लगता है कि भाई जो इंटरनेशनल प्राइस है, जिस तरह से प्राइस डिटरमिन होता है वही हो रहा है? देखिए, ये हम सभी जानते हैं, हम सभी पढ़े लिखे लोग हैं और ये जानते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य जो है निर्धारित होती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार के माध्यम से। लेकिन अभी जो भारतवर्ष में पेट्रोल का जो दर है 100 पार हुआ है, इसमें पूरी तरह से केंद्र की सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है वो घटते चले जा रहे हैं और हमारा जो टैक्सेस है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। कई हमारे राज्य में तो टैक्स की जो लिमिट है वो निर्धारित है, हमें जो लेकिन केंद्र की सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी है वो 800% तक बढ़ाने का काम किया है और कहते हैं कि इसी के माध्यम से हम देश का विकास करेंगे। बड़ी नारा दिया था कि बहुत हुआ पेट्रोल डीजल का मार, तो पेट्रोल डीजल की मार पूरे देश की जनता आज सहने को मजबूर है। 10 दिन पहले हमने देखा कि एलपीजी में, गैस के सिलेंडर में भी 50 रुपये का मूल्य वृद्धि किया गया। तो लगातार इस महंगाई से देश और राज्य की जनता त्रस्त है। देखिए, महंगाई इस देश में शुरू से बड़ा हिस्सा रही। आपको याद होगा कि प्याज की कीमतें बढ़ने से सरकारें बदल जाती हैं, ऐसा भी इस देश ने इतिहास में देखा है। इस वक्त ये कांग्रेस यूथ के नेतृत्व में सभी लोग खड़े हैं। अच्छा, 1-2 लोग और हमसे बातचीत कर लेते हैं।
क्या एक तो क्या अभी आप यहाँ से करने वाले हैं और कहाँ जाने वाले हैं, और महंगाई को लेकर क्या टेक है आपका? ये हम लोग यहाँ से साइकिल को लेकर चलने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, बाइक चलाना, पेट्रोल यूज़ करना बड़ा मुश्किल हो रहा है आम आदमी के लिए। इसलिए साइकिल चलाकर हम लोग शहर में चलेंगे, लोगों को एक सांकेतिक एक संदेश देंगे कि भैया देखो, जो सरकार को हमने इतना प्यार से चुना आप लोगों ने, आज वो आपका जीना दुश्वार कर दिए। घर से थाली से भोजन उठ गया है, बाड़ी से पेट्रोल लट गया है। बात सही है। तो उज्जवल जी, क्या अभी तो एक तो आप यहाँ से चलने वाले हैं, कांग्रेस भवन तक जाने वाले हैं और पेट्रोल प्राइस को लेकर विरोध करने वाले हैं, उसके बाद क्या रणनीति? देखिए, केंद्र सरकार बहुत विधवा रोना रोई जब यूपीए में कांग्रेस की सरकार थी, सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत रोना रही तेल महंगाई के चलते। आज क्या कर रही है, जबकि देश अगल बगल देश में आप देख लीजिए कि पेट्रोल का दाम आधा है भारत से, तो ये कर क्या रही है? सब्सिडी घटा दे, केवल अडानी अंबानी का लोन ही कम करेगा। अनिल अंबानी का लोन तुमने माफ़ कर दिया। बोले थे कि दाऊद को लाएंगे, तमाम भगोड़ों को लाएंगे, किसी एक को ला पाए? नहीं ला पाए। तो ये सरकार, केंद्र सरकार केवल जनता से अब तेल निकाल रही है और कुछ नहीं कर रही है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in